गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। 8:56 हुए हैं तो प्री ओपनिंग मार्केट तो अभी आने वाला है। कल देखिए काफी अच्छी गिरावट मार्केट ने करी है, तो कल तो मैं मॉर्निंग से अवेलेबल नहीं हो पाया हूँ। अभी मार्केट में क्या सिचुएशन है, तो प्री ओपनिंग सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कल के चार्ट में जो मार्केट ने फॉल किया हुआ है। ठीक है, इस फॉल को देखते हुए अभी हम लोग जो यहाँ पे चार्ट देख के जा रहे हैं ना, देखो सेंसेक्स के चार्ट में क्या हुआ है, यहाँ पे 82,000 का एक नंबर दिख रहा है। इसी 82,000 के पास से मार्केट ने सपोर्ट लेके एक अपर साइड में मोमेंटम किया हुआ है। अब सेंसेक्स के चार्ट और बाकी के चार्ट में केवल दो चीजें हमारे काम की हैं। कौन कौन से चीजें काम की हैं? एक तो 82,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर यहाँ पे 200 के आसपास तक गया हुआ है। दूसरा, जो मार्केट ने यहाँ से जो ब्रेकडाउन यानी कि जो मोमेंटम हुआ है ना, ये थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम हुआ है। तो ऐसे में बीच में क्या होता है कि जल्दी से कोई सेलर वगैरह प्रॉपर तरीके से मार्केट में आ नहीं पाते हैं। तो अभी जो भी सेलर बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ से जो मार्केट में सेल करके बैठे हैं या जो ब्रेकडाउन वगैरह के बाद सेल करके बैठे हैं, उन सभी को टारगेट करने के लिए मार्केट कम से कम ये ऊपर का लेवल ब्रेक करेगा, 500 का लेवल ब्रेक करेगा, तभी जाके वो मार्केट में अपने एसएल देने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है। और निफ्टी की एक्सपायरी को देखते हुए सेंसेक्स ने जिस तरीके का सपोर्ट लिया है, सेलर की स्टॉप लॉस बहुत ऊपर है। हम लोग मार्केट के अंदर डाउन साइड के सेटअप पे काम करेंगे, कुछ इस प्रकार के सेटअप पे काम करेंगे। ओवरऑल मेरा सिचुएशन यहाँ पे डाउन साइड के सेटअप में काम करने का है। अब देखिए, अगर मार्केट में कोई बड़ा गैप अप खुल जाता है, ये जो 200 का नंबर आपको दिख रहा है 82,200 का, अब मार्केट कहीं यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुलता है, तो फिर अपने को देखना पड़ेगा कि गैप अप के बाद जो मार्केट ओपनिंग दे रहा है, ओपनिंग में पहली कोई रेड कैंडल बन रही है या पहली कोई ग्रीन कैंडल बन रही है। दोनों कैंडल को देखकर डिसाइड करना पड़ेगा कि रेड कैंडल बनने के बाद क्या करना है या रेड ग्रीन कैंडल बनने के बाद क्या करना है। तो 82,200 का जो नंबर है, जो यानी 82,000 का जो नंबर है, यहाँ पे जो मार्केट में बायर बैठे हैं, इनको टारगेट करना बहुत आसान है। यहाँ के जो सेलर है ना, क्योंकि बीच में देखिए कोई सेलर तो आए नहीं है, तो मार्केट को ना जल्दी लिक्विडिटी मिलेगी नहीं। ऐसे में ऊपर के सेलर को टारगेट करना अभी इजी नहीं है हमारे लिए मॉर्निंग सेशन में। तो मॉर्निंग सेशन में हमारा प्लान होगा डाउन साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करना। सिमिलर टाइम पे निफ्टी के अंदर भी बहुत फास्ट मोमेंटम हुआ है और ये सेलर अभी मार्केट के अंदर दूर बैठे हुए हैं, तो इनको तो अभी हम टारगेट नहीं करेंगे। हम केवल बाइंग साइड के सेटअप को अवॉइड करके पहले तो मार्केट में डाउन साइड के सेटअप पे काम करेंगे। लेकिन बड़े गैप अप के बाद जब डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है तो हम लोग डाउन साइड के सेटअप पे काम नहीं कर पाएंगे। अगर गैप डाउन भी खुलता है तो भी हमारा काम यहाँ पे चल जाना चाहिए कि गैप डाउन वगैरह खुले तो चल जाए। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक के चार्ट में अगर बात करें तो यहाँ पे जो भी सेल करके गया है, 480 का नंबर आपको दिख रहा होगा और इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 280 के आसपास हुई है। अब नीचे आपको 55,200 का नंबर दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से ना इन सारे नंबर को टारगेट करना बहुत आसानी से मार्केट में काम किया जा सकता है। और एक बार अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो फिर इन सेलर को हम टारगेट नहीं कर पाएंगे, ये सेलर दूर हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये जो चार्ट है, कल तो मैंने चार्ट यहाँ पे देख लिया, तो ये सेलिंग वगैरह में तो मेरा तो प्लान था कि चलो यार मार्केट में लॉन्ग साइड के सेटअप पे अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड बनेगा। बट मेरे एक स्टूडेंट ने, मंजीत ने, इस चार्ट को ऑब्जर्व किया। बाद में मैंने जाके निफ्टी बैंक, निफ्टी और सेंसेक्स तीनों चार्ट की मैंने ओपनिंग, क्लोजिंग और मैंने फिर कैंडल्स वगैरह को देखा, तो मुझे भी रियलाइज हुआ नहीं यार, यहाँ के सेलर को ना अभी आसानी से हम लोग टारगेट कर नहीं सकते हैं। ऊपर के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई सेलर जल्दी आए नहीं है, तो अपने को बेस्ट ये रहेगा कि नीचे 55,200 का नंबर है, ये सारे नंबर है, इन्हीं को टारगेट करते हुए मार्केट में डाउन साइड के सेटअप पे काम किया जाएगा। तो मेरा व्यू अभी ये है। बाकी मार्केट ओपन होता है, स्ट्राइक प्राइस वगैरह लगा के फिर मिलते हैं कि देखो मार्केट ओपनिंग कहाँ पे होती है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिर देखते हैं कि अपने को बाय करना ज्यादा बेस्ट है या फिर सेल करना। फिलहाल तो हमारे प्लानिंग जो प्री ओपनिंग में उसी के हिसाब से हम चलने वाले हैं। 9:18 हो गए। अभी देखिए मैंने यहाँ पे नीचे 82,000 है। अब देखिए फर्स्ट कैंडल जो मार्केट में बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी है। अब फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी है तो देखो पहली बात तो आप ये लगा लो कि जो ऊपर के जो भी सेलर्स हैं, उन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट के अंदर आसपास कोई राउंड नंबर इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, आसपास कोई बड़ा मेजर स्विंग होना चाहिए था। तो अभी हमारे पास केवल एक स्विंग ये दिखाई दे रहा है सेंसेक्स के चार्ट में, उसी तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में। ठीक है, तो अभी पहला कंसर्न क्या है हमारे पास? सबसे पहले नीचे 82,000 का नंबर आपको दिख रहा है, ये 82,000 रुपए का जो नंबर है, अभी इस जगह से अगर हम लोग इसको कंसीडर करें तो ये बहुत इजीली टारगेटेबल है। उसी तरीके से निफ्टी का जो लो है ये भी बहुत इजीली टारगेटेबल है और बैंक निफ्टी का जो नीचे 200 का नंबर है ये भी बहुत इजीली टारगेटेबल है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अभी हम लोग पुट साइड के अंदर 55,200, 82,200 और 25,200 इस पुट के अंदर हम आए हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये 200 के आसपास अभी रेंज में है, ये भी 200 की रेंज में है, ये लगभग अभी 300 के आसपास है। तो इस स्ट्राइक प्राइस में एक बार एक एंट्री और हम बना सकते हैं, बट उसकी अभी मुझे जरूरत लग नहीं रही क्योंकि इनफ क्वांटिटी तो मेरे पास है अभी 735, 680, 1275। तो ये छोटा मोटा भी आपको रेड वगैरह दिखा रहा है। ओवरऑल ये ग्रीन में कन्वर्ट अभी हो जाएगा क्योंकि नीचे ओवरऑल इसको अभी ब्रेकडाउन वगैरह करने जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो चार्ट है ना,
अभी इस चार्ट में डायरेक्ट कोई ऐसी सेलिंग की लिक्विडिटी नहीं है जो मार्केट यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चला जाए। ये बात आपको मान के रखनी है। अगर आसपास के सेलर को भी निकालना है तो चार्ट में फिर सेलर मौजूद होने चाहिए, उनकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि मार्केट लिक्विडेट कर पाए। अब ऐसे में अभी जो भी सेलर हैं वो तो या तो टॉप पे बैठे हुए हैं या वो ऊपर वाले टॉप पे बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जब लिक्विडिटी नहीं है तो मार्केट ऐसे करके ऊपर जा नहीं पाएगा। तो ऐसे में मार्केट को फर्दर क्या करना है, पहले डाउन साइड की रैली को यहाँ पे मोमेंटम देना पड़ेगा। डाउन साइड की रैली में तो कुछ यहाँ पे सेलर वगैरह ऐड हो तो हो सकता है कि फिर मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर कर पाए। तो अभी तो देखो ओवरऑल हम लॉस के अंदर ही हैं यहाँ पे 37 के आसपास, 38 के आसपास। तो वेट करते हैं अभी इसमें डाउन साइड में चलने का, क्योंकि नीचे ऊपर के सेलर को हम टारगेट कर नहीं पाएंगे, सेलर बहुत ज्यादा ऊपर बैठे हुए हैं और आज निफ्टी की एक्सपायरी वगैरह है। तो मुझे लगता है कि पहले डाउन साइड में मोमेंटम करने के सेकंड हाफ में ही कोई मोमेंटम ये करना चाहे तो कर पाएगा। अभी तो फिलहाल मुझे लगता नहीं है कि मोमेंटम वगैरह इसको करना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी हम वेट करते हैं। और टारगेट मैंने आपको बताया जैसे कि कोई ज्यादा बड़े टारगेट तो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन हाँ 80 to 90 पॉइंट का अगर मेरे को प्रीमियम मिल जाता है टोटल मिला के तो मैं अपने ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। क्योंकि अभी मैं क्या है कि काउंटर ट्रेड में अलग डायरेक्शन में कर रहा हूँ, जहां पे नीचे बायर्स नहीं है तो बायर्स वगैरह को कलेक्ट करने के लिए भी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, तो ये ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हमारा रहेगा जरूर। बट ओवरऑल मैंने एक चीज देखी है, 82,000 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया तो बायर्स तो मौजूद है यहाँ पे। और इस चार्ट को देखा देखी मार्केट के अंदर यहाँ से भी जो मोमेंटम हुआ इसमें भी बायर्स वगैरह आए हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा डाउट है कि इसमें बायर्स वगैरह आएगी नहीं, क्योंकि लास्ट में इसमें मोमेंटम कुछ खास हुआ नहीं है। तो वही समझते हुए हम लोगों ने यहाँ पे मान के चलते हैं कि बायर्स को हम लोग टारगेट करने के लिए डाउन साइड का सेलिंग साइड के सेटअप पे काम कर रहे हैं। अब इसका क्या होता है अंजाम, मैं आपको आगे अपडेट देता हूँ। देखिए अभी मार्केट में निफ्टी ने 200 का नंबर ब्रेकडाउन किया है और 200 के ब्रेकडाउन के बाद ये छोटा मोटा भी यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और सिमिलर टाइम पे निफ्टी ने अभी तक अपना लो ब्रेकडाउन नहीं किया और सेंसेक्स ने भी अपना लो ब्रेकडाउन नहीं किया है, यानी कि 82,000 का नंबर अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और ऐसे में अगर हम लोग बात करें तो 136 137 के आसपास अभी हम लोग आए हैं और नॉर्मल क्वांटिटी के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है। थोड़ी सी गलती हो गई कि मैंने बैंक निफ्टी के इंडेक्स में 2 स्ट्राइक प्राइस में मुझे ट्रेड करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया। तो अभी देखिए 144 145 तक तो आया हुआ है। भागने को तो भाग जाएं, मतलब हमारा काम तो जो चाहिए था अपने को, एक डिसेंट प्रॉफिट तो अपने को हो चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि ब्रेकडाउन हो गया ना, थोड़ा सा और करेक्शन करे, इतने से तो काम यहाँ पे चलने वाला है नहीं। और वापस मार्केट अपने बॉटम लेवल पे आया है तो ब्रेकडाउन तो बनता है, ठीक है। 82,000 का ब्रेकडाउन तो बनता है, जिसको देखकर हमने अपना डायरेक्शन चेंज किया हुआ है। तो इसका ब्रेकडाउन तो यहाँ पे बनना चाहिए, निफ्टी भी नीचे जाना चाहिए और इसको भी नीचे जाना चाहिए। अब देखते हैं ये ब्रेकडाउन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो 2-2.5 के आसपास अगर कहीं पहुंचता है फिर मैं आपसे मिलता हूं, या फिर देखो अभी रिट्रेसमेंट वगैरह हो सकता है कि छोटा मोटा करे, बट घबराने वाली बात नहीं है। ओवरऑल मार्केट को आना नीचे ही है, तो ये ऊपर नीचे ब्रेकडाउन करने से पहले हो सकता है कि यहाँ पे कुछ माल मटेरियल वगैरह बनाने के लिए मोमेंटम करे फिर नीचे जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने को वेट करना पड़ेगा। अगर हमें बड़े मोमेंटम कैप्चर करने तो वेट तो करना ही पड़ेगा। चलो जी वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों 950 हो गए हैं। बैंक निफ्टी तो देखो बढ़ने का नाम ले नहीं रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे अभी अटका हुआ है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ने तो अपना मोमेंटम यहाँ पे किया हुआ है। अभी हम 246 247 के आसपास आ गए, तो 2.5 का देखो फिगर तो हम लोगों ने टच कर लिया है। तो मैं अपने प्रॉफिट को यहाँ पे मैं बुक करूंगा, इसे मैं ज़्यादा लॉस में जाने तो दूंगा नहीं। देखो सेंसेक्स में निफ्टी में 25,200 के अंदर अपने को रिटर्न्स काफ़ी अच्छे मिल गए, 250% के ROI मिल गए। सेंसेक्स में भी अपने को 81% के ROI के आसपास मिल चुका है। तो प्रीमियम तो ठीक ठाक है, लेकिन केवल बैंक निफ्टी में 55,200 की पुट में मोमेंटम ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि इसकी गिरावट जो है ना ज़्यादा हुई नहीं है। तो यहाँ पे अपने को चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा, उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक वगैरह अब हम यहाँ पे कर लेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर मैं आ जाऊँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी बैंक, तो देखिए अभी यहाँ पे तो फॉल एक अच्छा खासा फॉल हुआ है। तो अब जो निफ्टी की एक्सपायरी है ना, एक्सपायरी में जो अब जो यहाँ पे राइटर वगैरह या जो भी यहाँ पे बैठे होंगे, देखो अभी तो फिलहाल मार्केट अब ओपनिंग सेशन में तो उनको टारगेट नहीं करेगा। अब जो भी करना होगा वो बाद में ही होगा, अभी तो फिलहाल तो यहाँ पे चांसेस कम है। इसका तो चार्ट पीछे चलता ही है। तो निफ्टी में जो है ना थोड़ी सी गिरावट अच्छी खासी हो गई है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा और देखते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक वगैरह करके निकलते हैं। देखते हैं कि कैंडल कैसे रुकती है यहाँ पे कि नहीं रुकती है। देखिए ज्यादा होल्ड तो नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा प्रीमियम हमारा ज्यादा यहाँ पे कम हो चुका है। अब ये ऊपर जा रहा है ना, क्योंकि देखिए राउंड नंबर का ब्रेकडाउन हुआ है। अब दोस्तों पता है देखो क्या होता है, जब भी आप इतने बड़े मोमेंटम को कैप्चर कर लेते हो, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि देखिए मेरा टारगेट का क्राइटेरिया डन हो गया और डन होने के बाद वो फिर मेरे क्राइटेरिया से नीचे आने लगा। अब यहाँ पे क्या होता है, इंट्राडे का मतलब क्या होता है, इंट्राडे का मतलब होता है कि मैं इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट बनाने या लॉस बनाने के लिए आया हूँ। इंट्राडे में मैं 1 से 2 ट्रेड करूंगा, वो ट्रेड करके अगर मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट, तो टारगेट डन हो चुका है। अब बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से फिर क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल होल्ड हो गए ना, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टारगेट कंप्लीट होने के बाद मैं अपने टारगेट का लगभग 30-40% मैं कम लेके जाऊंगा। तो उसमें फिर थोड़ा सा ये होता है, आप वेट करें। यदि पिछले दिन मेरा बड़ा लॉस नहीं हुआ होता तो शायद मैं डेफिनेटली वेट करता, बट पिछले दिन मेरा 3 के आसपास का लॉस है। ओवरऑल की बात करूं तो 2,08,000 रुपए के आसपास अभी इस वाले ट्रेड के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बनाया हुआ है, तीनों इंडेक्स को मिलाकर। फाइनल मैं अपना वीडियो अब यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। मंजीत थैंक यू, आपने कल चार्ट बहुत अच्छा ऑब्जर्व किया, मार्केट में कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही थी।
उसी के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे वीडियो अपने कैप्चर करा ट्रेड को। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं कल के सेशन के अंदर, देखते हैं कि कल हमारे चार्ट में क्या होगा और आज मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है।